हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक और इंग्लिश न्यूज़ और इसका अच्छे से हिंदी में एनालिसिस करेंगे। इस न्यूज़ के एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। और इस न्यूज़ में जो भी ग्रामर के टॉपिक यूज हुए हैं, चाहे वो टेंसेस हो, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, सभी ग्रामर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। और दोस्तों, इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले आपको एक और बात बता देता हूं, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी हुई होती है। क्योंकि जो न्यूज़ होती है वो अमूमन पास्ट की होती है, यानी जो भी घटना है वो घट चुकी है उसके बाद में ही न्यूज़पेपर में आती है। लेकिन जो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है उससे हमेशा प्रेजेंट में ही दिखाते हैं ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा ताज़ा लगे। यदि न्यूज़पेपर की हेडिंग में पास्ट इंडिफिनिट का कोई वाक्य है तो उससे हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही लिखते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको मिलेगी। और न्यूज़पेपर की हेडिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब बहुत कम देखने को मिलेगी, ना के बराबर, क्योंकि हेडिंग को हमेशा शॉर्टकट में लिखा जाता है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और जो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है उससे ही केवल शॉर्टकट में लिखा जाता है। आगे जो न्यूज़ होती है उसको अच्छे से लिखा जाता है। उसमें आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सब मिलेगा। केवल जो हेडिंग होती है उसे ही शॉर्टकट में लिखते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो नए स्टूडेंट हैं तो वो जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो उन्हें हेडलाइन में ना तो सब्जेक्ट मिलता है, ना हेल्पिंग वर्ब मिलती है, और पास्ट का जो सेंटेंस है उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपको बस अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन। मोदी ट्रंप स्पीक, यूएस इंडिया कोल अकाउंट्स डिफर। मोदी ट्रंप स्पीक, यहाँ पर आया स्पीक, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूज़पेपर की हेडिंग है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हालांकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, लेकिन इस न्यूज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। और स्पीक का मतलब होता है बोलना या फिर बातचीत करना। तो मोदी ट्रंप स्पीक, यानी कि मोदी और ट्रंप ने बातचीत की। ट्रंप को आप सभी जानते हो, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो मोदी और ट्रंप ने क्या कल ही फ़ोन पर बातचीत की थी, तो उसी के लिए यहाँ पर आया है मोदी ट्रंप स्पीक, यानी कि मोदी और ट्रंप ने क्या बातचीत की। यूएस इंडिया, यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका को ही बोलते हैं यूएस। तो अमेरिका और भारत। कोल अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब होता है किसी चीज़ का लेखा जोखा। और कॉल का मतलब आपको पता है कि फ़ोन पर एक दूसरे को क्या कॉल करते हैं, बातचीत करते हैं, उसे बोलते हैं कॉल। तो यहाँ पर है कॉल अकाउंट्स, यानी कि मोदी और ट्रंप ने जो कॉल पर बात की थी उसका जो लेखा जोखा है, उनके जो बयान हैं वो क्या है, डिफर। डिफर का मतलब होता है अलग या भिन्न होना, यानी कि अमेरिका और भारत ने क्या है कॉल पर जो बात की थी उनके जो कॉल अकाउंट्स है, यानी कि उनके जो कॉल के बयान हैं वो क्या है, दोनों अलग है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि मोदी और ट्रंप ने क्या है फ़ोन पर बातचीत करने के बाद मीडिया वालों को क्या है बयान दिया था कि उन्होंने क्या फ़ोन पर क्या बातचीत की थी। तो जब क्या है मीडिया वालों ने मोदी जी से पूछा कि उन्होंने क्या फ़ोन पर क्या बातचीत हुई, तो मोदी जी ने कुछ अलग बताया। और मीडिया वाले ने जब ट्रंप से पूछा अमेरिका में कि क्या बातचीत हुई मोदी जी से, तो ट्रंप ने कुछ अलग बताया। तो दोनों के जो बयान है, कॉल अकाउंट्स है, वो दोनों क्या अलग अलग हैं। तो मोदी जी ने बोला कि हमने तो टेररिज्म के बारे में बातचीत की थी, यानी कि आतंकवाद के बारे में बातचीत की थी। और जब ट्रंप से पूछा गया कि मोदी जी से क्या बात हुई, तो ट्रंप ने बोला कि हमने तो क्या व्यापार के बारे में बातचीत की थी और क्या पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखने की बातचीत की थी। यानी कि दोनों के जो कॉल अकाउंट्स है, जो कॉल के बयान हैं, उनमें क्या है अंतर आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आया है यूएस इंडिया कॉल अकाउंट्स डिफर, यानी कि यूएस और भारत के जो कॉल अकाउंट्स है, यानी कि जो फ़ोन के जो बयान है वो दोनों क्या अलग अलग है। तो ये थी इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। अब आगे एक और हेडलाइन लगी हुई है, उसे भी पढ़ लेते हैं। लीडर्स एक्सटेंड दीपावली ग्रीटिंग्स ओवर फोन। अब देखो यहाँ पर एक वर्ब आई है एक्सटेंड। एक्सटेंड के अलग अलग मतलब होते हैं। जो प्रायकर हम यूज करते हैं और हमें बुक्स में देखने को मिलता है वो होता है किसी चीज़ को फैलाना, विस्तार करना या फिर बढ़ाना। लेकिन एक्सटेंड का एक और मतलब होता है, वो होता है किसी चीज़ को देना या भेजना। जब भी हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो वहाँ पर देने के संदर्भ में एक्सटेंड भी यूज किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस में उस वर्ड का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर आया है लीडर्स एक्सटेंड दीपावली ग्रीटिंग्स। दीपावली ग्रीटिंग्स का मतलब होता है दीपावली की शुभकामनाएं। तो जाहिर सी बात है दीपावली की जो शुभकामनाएं हैं उसको फैला तो नहीं सकते, तो यहाँ पर इसका अर्थ है देना या फिर भेजना। तो लीडर्स एक्सटेंड दीपावली ग्रीटिंग्स, यानी कि जो नेता है उन्होंने क्या दीपावली की शुभकामनाएं दी ओवर फोन, यानी कि फ़ोन पर। तो जो दोनों नेता हैं मोदी और ट्रंप, इन्होंने क्या है फ़ोन पर एक दूसरे को क्या दीपावली की शुभकामनाएं दी। अब यहाँ पे जो वर्ड है एक्सटेंड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमने इस वाक्य को पास्ट में पढ़ा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी हेडलाइन है।
और हेडलाइन में वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। लेकिन कभी कभार क्या है, ये जो सेकंड हेडलाइन है इसमें आपको सेकंड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म भी मिल सकती है। इसका चांस बहुत कम होता है, लेकिन जो मेन हेडलाइन है वहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म की जगह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो सेकंड वाली हेडलाइन है इसमें कभी कभार हो सकता है कि आपको सेकंड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म ही मिले। तो अगर पास्ट में अगर सेकंड फॉर्म मिलती है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो वैसे ही आप समझ जाओगे। ये बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्या है पता रहे। तो अब यहाँ पर आया है एक्सटेंड, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक्सटेंड की सेकंड फॉर्म होती है एक्सटेंडेड, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की गई है। और यहाँ पर एक्सटेंड की जगह हम सेंड का भी यूज़ कर सकते हैं। सेंड का मतलब ये होता है भेजना या फिर देना। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि द लीडर्स सेंट दीपावली ग्रीटिंग्स, यानी क्या नेताओं ने दीपावली की शुभकामनाएं दी या भेजी। दोनों ही करेक्ट है। लेकिन ये जो वर्ड है एक्सटेंड, ये थोड़ा फॉर्मल है और थोड़ा रेस्पेक्टफुल लगता है, और जो सेंड है वो थोड़ा नॉर्मल और थोड़ा कैजुअल है। इसलिए न्यूज़पेपर वाले थोड़ी क्या एडवांस वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है। तो लीडर्स एक्सटेंड दीपावली ग्रीटिंग्स ओवर फोन, यानी कि दोनों नेताओं ने फ़ोन पर एक दूसरे को क्या दीपावली की शुभकामनाएं भेजी। वाइल, जबकि यूएस प्रेसिडेंट सेज, अब यहाँ पे देखो सेज ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ेंगे। सेज की जगह हम सेड ही पढ़ेंगे। तो यूएस प्रेसिडेंट सेज, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा। अब क्या कहा? मोदी कन्वेड डिसीजन टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। मोदी कन्वेड, कन्वेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बताना या फिर किसी चीज़ की जानकारी देना। तो मोदी कन्वेड यानी कि मोदी ने जानकारी दी। डिसीजन यानी कि अपने फैसले की जानकारी दी, अपना फैसला बताया। टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, रोकना, और बाइंग का मतलब होता है खरीदना। रशियन ऑयल यानी कि रूस का तेल। तो मोदी ने क्या है, रूसी तेल खरीदना बंद करने के फैसले की जानकारी दी। तो ऐसा ट्रंप का कहना है। एंड डिस्कस्ड, और चर्चा की। अब किस चीज़ पर? इंडिया पाक पीस। इंडिया पाक यानी कि भारत और पाकिस्तान, और पीस का मतलब होता है शांति। तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के बारे में चर्चा की। तो ऐसा ट्रंप का कहना है। इंडिया डिनाइज, डिनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ से इनकार करना, किसी बात का खंडन करना। तो इंडिया डिनाइज यानी कि भारत ने इनकार किया। पाकिस्तान वॉज डिस्कस्ड, यानी कि पाकिस्तान पर चर्चा की गई, इस बात को भारत ने क्या है, इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि हमने कोई भी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की। तो एक तरफ ट्रंप का कहना है कि हमने क्या भारत और पाकिस्तान की जो पीस है, शांति है, उसके बारे में बातचीत की थी। लेकिन इधर मोदी का कहना है कि हमने तो पाकिस्तान के बारे में कोई भी बात नहीं की। एक्चुअली उन्होंने क्या बातचीत की वो तो वही जाने। अब यहाँ पर एक चीज़ पे गौर करना, यहाँ पर ये जो सेंटेंस आया है पाकिस्तान वॉज डिस्कस्ड, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और यहाँ पर जो आया डिस्कस्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है। अब देखो, एक वर्ब होती है स्कोल्ड, जिसका मतलब होता है डांटना, और उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की वो होती है स्कोल्डेड, और उसकी थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल होता है स्कोल्डेड। यानी कि जो सेकंड फॉर्म है और जो थर्ड फॉर्म है दोनों की दोनों सेम होती है। तो स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। अब जैसे एक सेंटेंस है कि राहुल स्कोल्डेड, अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है राहुल ने डांटा, यानी कि राहुल ने किसी न किसी को डांटा होगा। अब इसी सेंटेंस में अगर मैं वॉज लगा दूं कि राहुल वॉज स्कोल्डेड, अब इसका क्या मतलब होगा? जिन्हें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पता है उन्हें तो शायद पता चल गया होगा, लेकिन जो नए हैं जिन्हें नहीं पता वो सोच रहे होंगे कि इसका भी अर्थ होगा कि राहुल ने डांटा, यानी कि राहुल ने किसी न किसी को डांटा होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। जो पहला सेंटेंस है राहुल स्कोल्डेड, यानी कि राहुल ने डांटा, और जो दूसरा सेंटेंस है राहुल वॉज स्कोल्डेड, इसका मतलब होगा कि राहुल को डांटा गया। पहले सेंटेंस में राहुल किसी को डांट रहा था, अब ये क्या पैसिव बनते ही क्या इसमें फ़र्क आ गया, यानी कि इसमें राहुल को डांटा गया, राहुल ने किसी को नहीं डांटा। अभी जो सेकंड सेंटेंस में राहुल वॉज स्कोल्डेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। स्कोल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राहुल वॉज स्कोल्डेड यानी कि राहुल को डांटा गया, तो पैसिव बनते ही क्या है, जो आगे का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद कुछ ना कुछ करता है, और पैसिव वॉइस बनते ही क्या है, सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर कोई ना कोई काम किया जाता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट बन जाता है फिर। अब जैसे एक और सेंटेंस है कि राहुल किल्ड, यानी कि राहुल ने किसी को मारा, और इसी के बीच में अगर वॉज लगा दें, राहुल वॉज किल्ड, यानी कि राहुल को मारा गया, राहुल ने किसी को नहीं मारा। तो ये फर्क होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। तो ये थी इस न्यूज़पेपर की सेकंड हेडलाइन। अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब जो आगे आप जो सेंटेंस पढ़ोगे वो आपको पूरे सेंटेंस मिलेंगे। जो सेंटेंस पास्ट का है तो वो पास्ट का ही मिलेगा, और जो प्रेजेंट का है वो प्रेजेंट का ही मिलेगा। डेज अहेड ऑफ अ पॉसिबल मीटिंग इन कोलालमपुर,
डेज अहेड ऑफ का मतलब होता है कुछ दिन पहले। अ पॉसिबल मीटिंग, पॉसिबल मीटिंग का मतलब होता है एक संभावित बैठक, यानी कि जो बैठक हो सकती है, जिसकी संभावना है, उसे बोलते हैं पॉसिबल मीटिंग। तो डेज अहेड ऑफ है पॉसिबल मीटिंग, यानी कि एक संभावित बैठक से कुछ दिन पहले। इन कोलालमपुर, यानी कि कोलालमपुर में, कोलालमपुर मलेशिया की राजधानी है, यानी कि कोलालमपुर में एक संभावित बैठक से कुछ दिन पहले। एंड और अमिड्स, अमिड्स का मतलब होता है के बीच में। ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में काफ़ी बार देखने को मिलेगा, इस वर्ड का कई बार यूज हुआ है। तो अमिड्स, अमिड्स का मतलब होता है के बीच में। अब किसके बीच में? इंटेंस ऑन गोइंग ट्रेड नेगोशिएशंस। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र या फिर गहन, और ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मतलब होता है जो भी चल रहा है। ट्रेड नेगोशिएशंस, ट्रेड नेगोशिएशन का मतलब होता है व्यापारिक बातचीत या फिर व्यापारिक वार्तालाप। तो अमिड्स यानी के बीच में, इंटेंस ऑन गोइंग ट्रेड नेगोशिएशंस यानी कि गहन व्यापारिक वार्ताएं जो कि चल रही है, उसके बीच में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, कॉल्ड यानी कि उन्होंने कॉल किया, फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया। अब किस लिए किया? टू एक्सटेंड, यानी कि देने के लिए, दीपावली ग्रीटिंग्स यानी कि दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन किया। द लीडर्स सेड, तो ऐसा नेताओं ने कहा। तो अब ये पूरा इस प्रकार बनेगा, कोलालमपुर में संभावित बैठक से कुछ दिन पहले और जब व्यापारिक वार्ताएं चल रही थी, तब क्या अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या मंगलवार को नरेंद्र मोदी को दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए क्या फ़ोन किया। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। द टू साइड्स डिफर्ड, टू साइड्स का मतलब है दोनों पक्ष, यानी कि भारत और अमेरिका, इनके लिए आया है टू साइड्स। और डिफर्ड का मतलब होता है भिन्न या फिर अलग, यानी कि दोनों पक्ष अलग थे। वास्टली, वास्टली का मतलब होता है बहुत अधिक, यानी कि दोनों पक्ष क्या है, बहुत ही अधिक अलग थे। अब किस चीज़ में? इन देयर कमेंट्स, यानी कि अपने बयानों में, कमेंट्स में। फॉलोइंग द कॉल, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद में, द कॉल यानी कि फ़ोन कॉल के बाद में, यानी कि इन दोनों नेताओं ने क्या, जब फ़ोन पे बात की, उसके बाद दोनों ने जो बयान दिए, कमेंट्स किए, तो दोनों के जो कमेंट्स थे वो दोनों एक दूसरे से अलग थे, भिन्न थे। मिस्टर मोदी रेफर्ड टू अ यूनाइटेड स्टांस ऑन टेररिज्म। मिस्टर मोदी रेफर्ड, रेफर का मतलब होता है किसी बात का जिक्र करना। एक रेफर का मतलब भेजना भी होता है, दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर रेफर का मतलब है जिक्र करना, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है ये वर्ब की, यानी कि जिक्र किया। तो मिस्टर मोदी रेफर्ड, तो मिस्टर मोदी ने क्या, जिक्र किया। अब किस चीज़ का? टू अ यूनाइटेड स्टांस। यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त या फिर एकजुट, और स्टांस का मतलब होता है उद्देश्य या फिर मत, और एक स्टांस का मतलब मुद्रा भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टांस का मतलब है उद्देश्य या फिर मत। तो यूनाइटेड स्टांस यानी कि एक समान मत या फिर एक समान उद्देश्य। तो अब किस चीज़ पर एक समान मत? ऑन टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद पर, यानी कि मिस्टर मोदी ने क्या है, आतंकवाद पर एकजुट मत का जिक्र किया। यानी कि मोदी जी ने कहा कि जो आतंकवाद है उस पर मेरा और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका क्या है, एक ही मत है, एक ही उद्देश्य है, यानी कि हम दोनों ही क्या, आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। वाइल, जबकि मिस्टर ट्रंप सेड, जबकि जो मिस्टर ट्रंप है उन्होंने कहा, द कॉन्वर्जेशन फोकस्ड ऑन, कॉन्वर्जेशन का मतलब होता है वार्तालाप, और फोकस्ड का मतलब होता है केंद्रित होना। जबकि क्या, जो मिस्टर ट्रंप है उन्होंने कहा कि जो वार्तालाप है वो केंद्रित थी, अब किस पर? ऑन द ट्रेड डील। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और डील का मतलब होता है समझौता, यानी जो वार्तालाप है वो क्या, व्यापार समझौते पर केंद्रित थी। अब और किस पे? रशियन ऑयल, यानी कि रूस का जो तेल है उस पर। एंड एंश्योरिंग, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, यानी कि सुनिश्चित करने पर। अब किस चीज़ पर? नो वॉर विद पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध न हो, इस बात को सुनिश्चित करना। तो इन चीज़ों पर क्या है, उनकी वार्तालाप केंद्रित थी। तो ऐसा मिस्टर ट्रंप ने कहा। मोदी ने कुछ और कहा और ट्रंप ने कुछ और कहा, दोनों के क्या है, कमेंट्स मेल नहीं खा रहे हैं। हाउएवर, हालांकि, गवर्नमेंट सोर्सेस, यानी कि जो सरकारी सूत्र हैं, इंसिस्टेड, इंसिस्टेड का मतलब होता है किसी बात को जोर देकर कहना। तो जो सरकारी सूत्र है उन्होंने जोर देकर कहा दैट कि पाकिस्तान वॉज नॉट डिस्कस्ड, यानी कि पाकिस्तान को डिस्कस नहीं किया गया, पाकिस्तान के बारे में चर्चा नहीं की गई। ड्यूरिंग द कॉल, यानी कि कॉल के दौरान, यानी कि फ़ोन कॉल के दौरान। तो जो सरकारी सूत्र है उन्होंने जोर देकर कहा कि जो कॉल के दौरान क्या है, पाकिस्तान पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। अब एक्चुअली में क्या बात हुई वो तो वही जाने,
लेकिन दोनों की जो कमेंट्स है, जो स्टेटमेंट है, वो दोनों अलग अलग हैं। फॉर द फोर्थ टाइम इन अ वीक, फॉर द फोर्थ टाइम यानी कि चौथी बार, इन अ वीक यानी कि एक सप्ताह में चौथी बार, मिस्टर ट्रंप सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा, यानी कि मिस्टर ट्रंप ने क्या, एक सप्ताह में चौथी बार कहा। अब क्या कहा, दैट कि मिस्टर मोदी हैड कन्वेड, यानी कि मिस्टर मोदी ने बताया था या कोई जानकारी दी थी, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, यानी कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके डिसीजन के बारे में, उसके निर्णय के बारे में क्या है, मोदी जी ने ट्रंप को जानकारी दी, ऐसा ट्रंप का कहना है। अब किस बारे में जानकारी दी, टू कट इट्स इम्पोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल। टू कट, कट का मतलब होता है किसी चीज़ में कटौती करना, किसी चीज़ को कम करना। अब किस में, इट्स इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स का मतलब होता है आयात करना, यानी कि बाहर से किसी वस्तु को हमारे देश में मंगाना, उसे बोलते हैं आयात करना। ऑफ रशियन ऑयल, यानी कि जो रशिया का जो तेल है उसकी आयात को कम करने का जो डिसीजन है, यानी जो सरकार का निर्णय है, उसके बारे में मोदी जी ने ट्रंप को जानकारी दी, ऐसा ट्रंप का कहना है। तो अब जो रूस है उसके तेल में कटौती क्यों करेंगे, इन एन अफर्ट, अफर्ट का मतलब होता है प्रयास, यानी कि प्रयास में, टू एंड यानी कि समाप्त करने के लिए, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष या फिर टकराव, यानी कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो अभी टकराव चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसको समाप्त करने के प्रयास में क्या ऐसा किया। अक्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा, तो एक दावा, ही असर्टेड, असर्टेड का मतलब होता है कोई चीज़ जोर देकर कहना, तो अक्लेम ही असर्टेड, यानी कि उन्होंने एक दावा किया, इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी में, उपस्थिति में। अब किसकी उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन एम्बेसडर टू वॉशिंगटन विनय क्वात्रा, यानी जो अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन, वहां पर जो भारत के जो राजदूत है जिनका नाम है विनय क्वात्रा, उनकी उपस्थिति में ट्रंप ने ऐसा कहा, विच वॉज नॉट रिफ्यूटेड, रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, तो विच वॉज नॉट रिफ्यूटेड यानी कि जिसका खंडन नहीं किया गया। तो क्या है, एक हफ्ते में चौथी बार क्या है, ट्रंप ने कहा कि मोदी जी ने क्या है, रूस से तेल के जो आयात है उसको घटाने का जो सरकार का जो निर्णय है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी, ताकि जो यूक्रेन युद्ध है उसको समाप्त करने में क्या मदद मिले। और उन्होंने यह दावा किया वॉशिंगटन में भारत के जो राजदूत है विनय क्वात्रा, उनकी मौजूदगी में किया, और इस दावे को क्या खंडन नहीं किया गया। आई जस्ट स्पोक टू योर प्राइम मिनिस्टर टूडे, आई जस्ट स्पोक, यहाँ पर स्पीक की सेकेंड फॉर्म आई है स्पोक, यानी कि बातचीत की। तो आई जस्ट स्पोक यानी कि मैंने बातचीत की, टू योर प्राइम मिनिस्टर टुडे यानी कि आपके प्रधानमंत्री से आज ही बात की। मिस्टर ट्रंप सेड ऑन ट्यूसडे, तो ऐसा मिस्टर ट्रंप ने मंगलवार को कहा। एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पर है एड्रेसिंग, जो कि एड्रेस से बना है। एड्रेस के कई अलग अलग मतलब होते हैं। एक जो कॉमन मतलब होता है जो हमने पढ़ा है वो होता है ठिकाना या फिर पता, लेकिन एड्रेस का एक और मतलब होता है संबोधित करना, और न्यूज़पेपर में अमूमन ये वर्ड संबोधित करने के लिए ही आता है। तो यहाँ पर एड्रेस में आईएनजी लगा हुआ है, एड्रेसिंग यानी कि संबोधित करते हुए, द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लोगों को संबोधित करते हुए, डायरेक्टली यानी कि सीधे, यानी कि भारत के लोगों को सीधे संबोधित करते हुए मिस्टर ट्रंप ने कहा। इन कमेंट्स यानी कि अपने कमेंट्स में, बयानों में, एट द व्हाइट हाउस यानी कि व्हाइट हाउस में, जैसे हमारे भारत में संसद होती है वैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस है। वेयर, वेयर का मतलब होता है जहाँ। ही हेल्ड अ स्पेशल दीपावली सेलिब्रेशन, अब यहाँ पर आइए हेल्ड, जो कि होल्ड की सेकंड फॉर्म है। एक तो होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, और यदि हम कोई समारोह की बात करते हैं, उसके आयोजन की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी आयोजित करने के लिए होल्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आइए सेकंड फॉर्म, ही हेल्ड यानी कि उन्होंने आयोजित की। अब क्या, अ स्पेशल दीपावली सेलिब्रेशन यानी कि एक विशेष दीपावली समारोह आयोजित किया। फॉर प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन्स, अब किसके लिए किया था, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, इंडियन अमेरिकन्स यानी कि भारतीय जो अमेरिकन हैं उनके लिए, यानी कि जो भारत के हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं उनके लिए आया है इंडियन अमेरिकन्स, यानी कि भारतीय अमेरिकियों के लिए। अब और किसके लिए, एंड इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास, तो इंडियन एम्बेसी यानी कि भारतीय दूतावास, और ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, तो भारतीय दूतावास के जो अधिकारी हैं उनके लिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या है, व्हाइट हाउस में जो भी प्रमुख भारतीय अमेरिकन्स हैं और भारतीय दूतावास के जो अधिकारी हैं उनके लिए क्या है, एक विशेष दीपावली समारोह आयोजित किया। वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन यानी कि हमने एक अच्छी बातचीत की या हमारी अच्छी बातचीत हुई। यहाँ पर आया हैड, जो कि हैव से बना है। जब भी हम प्रेजेंट में यूज करते हैं तो हैव लगाते हैं, और पास्ट में यूज करते हैं तो हैड लगाते हैं। तो यहाँ पर हैड का मतलब करने के संदर्भ में आया है। वैसे आपको पता है हैव और हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हैव के अलग अलग अर्थ होते हैं। हैव का मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होता है और कुछ करना भी होता है, तो हमेशा बातचीत करने के लिए हम हैव और हैड का ही यूज करेंगे।
आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंग्लिश में एक ही वर्ड के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो करने के लिए हमेशा डू का यूज़ नहीं करते हैं। कभी हमें हैड भी यूज़ करना पड़ता है, कभी मैक भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे एक वाक्य हमें जैसे बोलना है कि वह बोलते वक्त बहुत गलतियाँ करता है, तो इस वाक्य में है करता है, तो यहाँ पर करने के लिए डू का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें मेक का यूज़ करना पड़ेगा। जब भी गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक की बात आती है, तो हमेशा मेक यूज़ करते हैं, मेक मिस्टेक। जैसे वाक्य है कि वह बोलते वक्त बहुत गलतियाँ करता है, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बनाएंगे, ही मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग। तो यहाँ पर हमें मेक का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा करने के लिए डू का ही यूज़ हो। वैसे यहाँ पर कॉन्वर्जेशन के लिए हैव का यूज़ हुआ है, और हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड, तो यहाँ पर हैड आया है। तो वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन, यानी कि हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई या फिर हमने बहुत अच्छी बातचीत की। वी टॉक्ड अबाउट ट्रेड, यानी कि हमने बातचीत की किसके बारे में, अबाउट ट्रेड, यानी कि व्यापार के बारे में। वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी कि हमने कई चीज़ों के बारे में बातचीत की। बट लेकिन, मोस्टली द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, लेकिन ज़्यादातर क्या है, ट्रेड की दुनिया के बारे में बातचीत की। ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन दैट, यहाँ पर ही इज़ को शॉर्टकट में लिखा गया है ही इज़, ही के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाकर सीधा स लगाया गया है, तो इसका मतलब है ही इज़। तो ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड, यानी कि वो क्या है, बहुत इंटरेस्टेड है, यानी कि बहुत दिलचस्पी रखते हैं। इन दैट, यानी कि उसके बारे में, यानी कि यहाँ पर ट्रेड के बारे में है, व्यापार के बारे में, कि जो मोदी है वो क्या है, व्यापार में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। ही एडेड, उन्होंने कहा। न्यूज़पेपर में आपको अधिकांश कहने के लिए एडेड शब्द मिलेगा। एडेड का मतलब ये होता है कि उन्होंने आगे जोड़कर और कहा। अ फ्यू आवर्स लेटर, यानी कि कुछ घंटे बाद, द प्राइम मिनिस्टर थैंक्ड, यानी कि प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। अब किसे, द यूएस प्रेसिडेंट, यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनको धन्यवाद दिया। अब किसके लिए धन्यवाद दिया, फॉर हिज फोन कॉल एंड वार्म दिवाली ग्रीटिंग्स, यानी कि उनके फ़ोन कॉल के लिए और स्नेहपूर्ण दिवाली शुभकामनाओं के लिए। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या है, मोदी जी को फ़ोन किया और अमेरिका में क्या है, एक दीपावली समारोह का आयोजन किया, तो इसके लिए नरेंद्र मोदी ने उनका क्या धन्यवाद दिया। ऑन दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इस प्रकाश पर्व पर, क्योंकि दीपावली का जो पर्व होता है वो क्या है, रोशनी का त्यौहार होता है, इसीलिए यहाँ पर आया है लाइट्स। तो ऑन दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि इस प्रकाश पर्व पर, मे आवर टू ग्रेट डेमोक्रेसीज, यहाँ पर आया है मे। जब भी हम कोई कामना करते हैं, आशा करते हैं, उसके लिए मे यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि मैं कामना करता हूँ क्या, भगवान आपका भला करे। वैसे यहाँ पर मे का यूज हुआ है, मे आवर टू ग्रेट डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसीज का मतलब होता है लोकतांत्रिक देश। तो हमारे जो दो लोकतांत्रिक देश है, कंटिन्यू टू इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार करते रहें। अब क्या, टू इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाशित करना, यानी कि हमारे जो दो देश हैं वो क्या लगातार प्रकाशित करते रहें द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को। विद होप, होप का मतलब होता है आशा, यानी कि आशा के साथ हमारे जो दोनों डेमोक्रेसीज है वो पूरी दुनिया को क्या प्रकाशित करती रहे। एंड स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहना। यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब होता है एक साथ, एकजुट। तो क्या एकजुट खड़े रहें अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ। इन ऑल इट्स फॉर्म्स, यानी कि इसके हर रूप में, यानी कि आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ हमेशा खड़े रहें। मिस्टर मोदी सेड, तो ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा। विदाउट ऑफरिंग एनी फर्दर डिटेल्स, विदाउट ऑफरिंग यानी कि बिना दिए हुए, यहाँ पर ऑफरिंग का मतलब है देना। एनी फर्दर डिटेल, फर्दर का मतलब होता है आगे और डिटेल का मतलब होता है जानकारी, यानी कि बिना आगे की जानकारी दिए हुए मोदी ने ऐसा कहा, यानी कि उन्होंने इतनी ही जानकारी दी, आगे कुछ नहीं कहा। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसका मतलब होता है विदेश मंत्रालय, जिसको शॉर्टकट में MEA भी बोलते हैं। तो जो विदेश मंत्रालय है डिड नॉट कमेंट, यानी कि उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई भी कमेंट नहीं किया। ऑन द डिस्कशन, यानी कि डिस्कशन के बारे में, बातचीत के बारे में। अब किसकी, बिटवीन द टू लीडर्स, यानी कि जो दो लीडर है, नेता है ट्रंप और मोदी, उनकी क्या बातचीत हुई, इसके बारे में अभी तक विदेश मंत्रालय ने कोई भी कमेंट नहीं दिया। हु आर बोथ, जो कि दोनों, ड्यू टू ट्रेवल, यहाँ पर ड्यू टू ट्रेवल का मतलब है जो कि ट्रेवल करने वाले हैं, जाने वाले हैं। वैसे ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से या फिर कोई कारण से, और हम कोई काम करने वाले हैं उसके लिए भी ड्यू टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आया है हु आर बोथ ड्यू टू ट्रेवल, यानी कि जो दोनों जाने वाले हैं, ट्रेवल करने वाले हैं, टू मलेशिया, यानी कि मलेशिया जाने वाले हैं। दिस वीकेंड, वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह के अंत में, यानी कि इस सप्ताह के अंत में दोनों नेता क्या है, मलेशिया जाने वाले हैं। टू अटेंड, यानी कि अटेंड करने के लिए, भाग लेने के लिए। आसियान रिलेटेड समिट्स, यानी कि आसियान से संबंधित जो सम्मेलन है, समिट है, उनमें भाग लेने के लिए।
यहाँ पर ये वर्ड है आसियान। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो हमारा जो एशिया महाद्वीप है, इसके जो दक्षिण पूर्व के जो भी देश हैं उनका एक संगठन बनाया हुआ है, उसी का नाम है आसियान। इस संगठन में 10 देश शामिल हैं। तो वो 10 देश कौन कौन से हैं? एक तो हो गया इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ये 10 देश क्या है? इस संगठन में शामिल है और इसी का नाम है आसियान। तो यहाँ पर आया आसियान रिलेटेड समिट्स, यानी कि आसियान से संबंधित जो भी समिट्स है, जो भी सम्मेलन है, उनको अटेंड करने के लिए वो जाएंगे। इंक्लूडिंग यानी कि जिनमें शामिल है, यानी कि और कहाँ जाएंगे? द ईस्ट एशिया समिट, यानी कि जो ईस्ट एशिया का जो समिट है, सम्मेलन है, वहाँ पे भी वो क्या जाएंगे और भाग लेंगे। टुगेदर यानी कि एक साथ, यानी जिनमें क्या है ईस्ट इंडिया शिखर सम्मेलन भी क्या शामिल है और जिसमें वे क्या एक साथ भाग लेंगे। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्रांसलेटेड दिस न्यूज़ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। आई होप यू लाइक्ड इट। यदि आपको हमारा जो ट्रांसलेशन है और समझाने का जो तरीका है वो अच्छा लगा है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। Thank you so much for staying tuned, guys. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.